श्याम सदाशिव हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ अपनी समस्त भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे वर्ष 2025 आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि प्रदोष व्रत कथा। 2025 में आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की मासिक शिवरात्रि सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार को भगवान का दिन माना जाता है। यह दिन भोलेनाथ की पूजा के लिए समर्पित होता है। इसके साथ ही इस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में ये दोनों ही संयोग बेहद खास है और इस दिन भगवान शिव के लिए व्रत रखना 3 गुने फायदे देगा। महाशिवरात्रि के अलावा हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। यह दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि इस दिन शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। मासिक शिवरात्रि की पूजा करने वालों के हर संताप दूर होते हैं। 2025 में आषाढ़ मास की मासिक शिवरात्रि पर बहुत दुर्लभ संयोग बना है। शिव भक्तों को इसका दुगुना लाभ मिलेगा। आषाढ़ माह की मासिक शिवरात्रि का त्योहार 23 जून 2025 को मनाया जाएगा और इसी दिन प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मासिक शिवरात्रि व्रत आपके लिए बेहद फलदायी है। आषाढ़ माह की चतुर्दशी तिथि 23 जून 2025 को रात 10:09 पर शुरू होगी और 24 जून को शाम 6:59 पर समाप्त होगी। अब जान लेते हैं प्रदोष का महत्व और सोम प्रदोष व्रत कथा। सोमवार के दिन जो प्रदोष व्रत आता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसका फल दुगुना हो जाता है क्योंकि भगवान शिव का डबल आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं, साथ ही सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। शास्त्र के अनुसार प्रदोष व्रत में व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहती थी। उसके पति का निधन हो चुका था और अब उसका संसार में केवल उसका बेटा था। उसके पास कोई आर्थिक साधन नहीं था, न ही कोई सहारा। ऐसे में वह रोज सुबह अपने बेटे के साथ भिक्षा मांगने निकल जाती थी और जो भी थोड़ा सा भी बहुत अन्न मिलता उसी से दोनों का गुजारा चलता था। एक दिन जब ब्राह्मणी रोज की तरह भीख मांग कर लौट रही थी तो उसने रास्ते में एक युवक को देखा जो बुरी हालत में घायल था और दर्द में कराह रहा था। ब्राह्मणी के दिल में दया उमड़ पड़ी। वह युवक की पीड़ा से द्रवित हो उठी और उसने अपने घर ले आई। उसने न केवल उसका उपचार किया बल्कि अपने बेटी के जैसा स्नेह भी दिया। कुछ दिनों बाद जब वह युवक स्वस्थ हुआ तब उसने ब्राह्मणी को अपना परिचय दिया। वह कोई साधारण युवक नहीं था बल्कि विदर्भ राज का राजकुमार था। उसके राज पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था। उसके पिता को बंदी बना लिया गया था और वह स्वयं जान बचाकर भाग निकला था। भाग ने उसे इस विपत्ति में डाल दिया था। अब वह राजकुमार ब्राह्मणी के पुत्र तथा ब्राह्मणी के साथ रहने लगा। ब्राह्मणी ने अपने सीमित संसाधनों में से उस राजकुमार की पूरी सेवा की। इधर ब्राह्मणी हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करती थी। वह शिव भगवान की सच्ची उपासिका थी। उसका यही व्रत उसके जीवन का सहारा बन गया। इसी नगर में अंशुमती नाम का एक सुंदर और बुद्धिमती गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ रहती थी। एक दिन उसने राजकुमार को देखा और पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गई। वह जान गई कि यह कोई सामान्य युवक नहीं है। अगले दिन ही वह अपने पिता तथा माता को राजकुमार की गरिमा और आचरण से प्रभावित हुए। राजा को अंशुमती के माता पिता को शिव भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि इस राजकुमार का विवाह उनकी पुत्री अंशुमती से कर दिया जाए। अगले ही दिन उन्होंने श्रद्धा पूर्वक शिव की पूजन कर दोनों का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ समय बाद ब्राह्मणी के व्रत के पुण्य प्रभाव और गंधर्वों की सेना की सहायता से राजकुमार ने दोबारा अपनी सेना एकत्रित की और विदर्भ पर फिर से विजय प्राप्त किया। उसने अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त कराया और राज पुनः प्राप्त कर लिया। राजकुमार अपने जीवन में इस चमत्कार के लिए ब्राह्मणी को श्रेय देने लगा। उसने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री बना दिया और स्वयं गंधर्व कन्या अंशुमती के साथ राजपाट का संचालन करने लगा। उस दिन से लेकर जीवन भर वह हर सोमवार को सोम प्रदोष व्रत करता रहा। ब्राह्मणी के व्रत की पुण्य से न केवल उसका जीवन सुधर गया बल्कि राजकुमार का खोया हुआ भाग भी
वापस मिल गया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि यदि श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की उपासना की जाए तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती है। तो सब प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय।